महादेव के तरफ, और पानी का बोतल आया है तो ध्यान चला गया पानी के बोतल पे। तो मन ऐसे ही भटकता है, इतना ही चंचल है। सोचिए, इतने चंचल मन को शिव की तरफ बांध कर ले चलना सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, और ये किसी सामान्य आदमी की बात नहीं है। और कुछ है? साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं कि शिव के शिष्य होने के लिए अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। इस पंक्ति को समझाने का प्रयास किया जाए। ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की, जो मैंने अभी बताया कि 1990 के दशक में जब साहब पटना में रहा करते थे, उस समय उन्होंने अपनी अनुभूति को, शिव के लिए जो अनुभूति थी, उसको कागज के पन्नों पे लिखा था। और उसी की ये पंक्ति है कि शिव के शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है। हम लोग बार बार पूछते हैं ना कि क्या चीज है अनिवार्य, मतलब कि होना ही होना है आपके अंदर, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। अस्थाई शिष्य भाव, अस्थाई शिष्य भाव यानी कि शिव भाव में डूब जाना, और शिव भाव में जो डूब जाएगा वो जगत के भाव से हट जाएगा। तो जब पूरा 100% कोई शिव भाव में चला जाएगा तो जगत का आकर्षण उसके मन से कम होने लगेगा। जैसे कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लकड़ी के चूल्हा पे खाना चढ़ाए हुए हैं, लकड़ी उसमें डाल रहे हैं, चूल्हा पे खाना चढ़ा हुआ है, और लकड़ी डालते डालते बैठ के, खाना चढ़ा हुआ है, हम बैठे हैं, और मेरे मन में अचानक किसी का ध्यान आ जाता है। किसी का हो सकता है, वो बेटा का भी हो सकता है, जिसको प्रेम करते हैं उसका भी हो सकता है, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिससे मन बहुत दुखी है, तो मन उसी में डूब गया एकदम। और दूध जो चढ़ा हुआ है, पूरा दूध गिर गिर के पूरा चूल्हा पे गिरा जा रहा है, और मेरा ध्यान नहीं है। अचानक कोई तीसरा आदमी आके कहता है कि अरे अरे बैठल छी अपने, देखियो तो की होले, दूध गिर गए। तो हम कहते हैं कि अरे क्या हुआ, हमको हुआ है आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो हम कहते हैं कि अरे की भले, तो कहे कि मन किसी के ध्यान में चला गया। मन किसी के ध्यान में जाएगा तो पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं जगत में, हम उसको भूल जाते हैं। जिस दिन शिव भाव में पूरी तरह चला जाएगा तो शिव ही हो जाएगा, जगत को भूल जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके इसकी कोशिश करनी है। अस्थाई पूरी तरह होना बहुत कठिन है, संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके ये हो सकता है। और इसका आकलन करने के लिए साहब ने कहा कि आप अपने मन को ही थर्मामीटर बना लीजिए। मन से समझ लीजिए कि कितनी देर आपका मन महादेव पे टिकता है। अगर दिन में 1 घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट भी टिकता है, और सब मिला के अगर 4-5 घंटा भी, पूरे 24 घंटे में अगर इतना भी आपका मन शिव भाव में रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जगत में रहना है, जगत की चीज को भी देखना होगा, और महादेव के ध्यान में भी रहना होगा। तो अनिवार्य एक ही चीज है, अस्थाई शिष्य भाव, लेकिन ये गुरु की दया से ही होगा। शिव की शिष्यता गुरु की दया के आश्रय में ही अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होती है। शिव की दया का जो आश्रय है, यानी उसमें जो निर्भर हम होते हैं, पूरी तरह उसमें हार के फंस के डूब जाते हैं, तो उसमें शिव की शिष्यता का फूल खिलता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और सुगंधित होता है। लेकिन गुरु की दया के आश्रय में जाना बहुत कठिन है, हम निर्भर नहीं हो पाते। कहा गया है, साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है और चर्चाओं में भी कहा है
कि निर्भर तब निर्भय। शिव गुरु के रूप में अभय वर देते हैं। अभय का वर मतलब कि पूरी तरह निभ्रांत, आप पूरी तरह अपने मन को महादेव के मन जैसा करके इस जगत में चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्भर होना पड़ता है पूरी तरह एक ही जगह पे। एक निष्ठता और समर्पण सर्वोपरि है। एक निष्ठता मेरे गुरु शिव। और कारण कौन है? तो साहब हरिंदरनाथ जी पुष्पित और पल्लवित की करने में किसने मदद की है? तो मां नीलमानंद जी ने। बाकी हम सब शिव के शिष्य हैं, एक दूसरे के गुरु भाई गुरु बहन हैं। हम सब उस रास्ते पे चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मन कृतज्ञ रहे, एहसान से भरा रहे उनके लिए जिनके कारण शिव आज मेरे और आपके गुरु हुए हैं। और कुछ एक आखिरी जिज्ञासा है। शिव के शिष्यता में हम लोगों को माली बनकर चलना है या मालिक बनकर? शिव की शिष्यता में माली बनकर चलना है। माली समझे आप लोग? शिव की शिष्यता में हम सभी शिव शिष्यों को माली बन के चलना है कि मालिक बन के चलना है? शिव की शिष्यता का मालिक कौन है? बता, अगर आपको स्पष्ट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। शिव की शिष्यता यानी शिव का है ये, शिव की शिष्यता है ये, तो इसके मालिक कौन है? शिव स्वयं है। साहब ने कहा कि मैं इस बगीचे का माली हूँ। ये शिव की शिष्यता का बगिया है, हर तरह के फूल हैं इसमें। कोई गुलदाउदी है, कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई अड़हुल का फूल है। किसी में बदबू आती है, किसी में खुशबू आती है, किसी में कुछ भी नहीं आता। मतलब जैसे बगीचे में हर तरह के पुष्प हैं, लेकिन माली जो